हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 24 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। यूंगी जंकुक के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में जंकुक से कहता है, जंकुक मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर जिमिन और तायों का ख्याल रखना होगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंकुक यूंगी की तरफ देखने लगता है और यूंगी से कहता है, लेकिन क्यों किंग, आप अचानक से अमेरिका क्यों जा रहे हो? यूंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, ताकि इसलिए कि मैं और पता लगा सकूं कि जैक्सन ने हमारे बारे में क्या क्या प्लान बना कर रखे हुए थे। वो अमेरिका में रहता था तो ऑब्वियसली उसका सारा काम अमेरिका में ही शुरू था, इसलिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अमेरिका जाना होगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंकुक यूंगी की तरफ देखने लगता है और यूंगी से कहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अमेरिका चला जाता हूँ, आप यही रहिए। जंकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपना एक हैंड जंकुक के शोल्डर पर रखता है और जंकुक से कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ही अमेरिका जाना होगा और मैं यही चाहूँगा कि तुम यहाँ रहकर तायों का ख्याल रखो और तायों के पास जाने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये कहकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। यूंगी के जाने के बाद जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक होगा। तायों से मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है और गलती मेरी भी है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके तायों को मनाना ही होगा और किसी भी हालत में जैक्सन की सच्चाई तायों से छुपा कर रखनी होगी, वरना वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। दूसरी तरफ तायों चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था। मानो तायों को बहुत बड़ा सदमा लगा था। तायों वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी अपने भाई के घर से नहीं जा सकता था। तभी जिमिन अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर तायों के पास आता है और तायों के साथ में बैठ जाता है। जिमिन को देखकर तायों अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यंग, मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही मुझे आपसे बात करनी है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तायों की ये बात सुनकर जिमिन खाने की ट्रे टेबल पर रखता है और तायों से कहता है, देखो तायों, अब तुम्हारी जंकुक से शादी हो चुकी है और जंकुक इज़ योर हस्बैंड, तो तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर तायों जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओह, अब मैं समझा, शायद मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए आपको मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है, क्यों यंग? तायों की ये बात सुनकर जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायों, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। तुम किसी की बात सुनना नहीं चाहते कि लोग आखिरकार तुमसे क्या कह रहे हैं, और वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ पर रहो या ना रहो, आई डोंट केयर। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, लेकिन तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये कहकर जिमिन तायों के रूम से चला जाता है। तभी मेंशन के अंदर जंकुक आता है। इतनी रात को जंकुक को मेंशन के अंदर देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, जंकुक, तुम इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो? जिमिन को देखकर जंकुक उसे ग्रीट करता है और जिमिन से कहता है, दरअसल किंग अमेरिका गए हैं, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं मेंशन में ही रहूं आप दोनों के साथ। जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंकुक से कहता है, क्या यूंगी अमेरिका गए हैं? लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। जंकुक जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं और ये भी कहा कि आप तायों का ख्याल रखें। जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, जंकुक, तुम्हें क्या लगता है मैं तायों का ख्याल नहीं रख सकता? मैं उसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मानो मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा। मैंने उससे ये कहा कि तुम उसके हस्बैंड हो और उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तो वो मुझसे ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है। वो मेरे छोटे भाई के जैसा है और वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर
जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन सर आप तायम की बातों का बुरा मत मानिए, वो प्रेग्नेंट है और उसका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होते रहता है, तो उसके कहने का ये इंटेंशन नहीं होगा। आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है, और तुम मुझे सर बुलाना बंद करो। तुम भी मेरे भाई की तरह हो और तुम मुझे भाई बुला सकते हो। यू कैन कॉल मी यंग। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम तायोंग के रूम में जाकर आराम कर सकते हो, वैसे भी तायोंग रूम में अकेला ही है। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या तायोंग के रूम में? लेकिन वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। वो मुझे अपने रूम में कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? जिमिन जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि तुम तायोंग के साथ जाकर उसके रूम में रहो, ताकि तुम उसका ख्याल भी रख पाओ, और अब तुम उसके हस्बैंड हो तो तुम्हारा उस पर पूरा पूरा हक है। जंगकुक जाओ, अपने हस्बैंड के पास जाओ। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक तायोंग के रूम की तरफ देखने लगता है और कहता है, पता नहीं कि तायोंग मेरे रूम में आने से कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन मुझे रूम में जाना होगा। वो अकेला है और उसे मेरी ज़रूरत है। ये कहकर जंगकुक तायोंग के रूम में इंटर होता है। तायोंग चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था, लेकिन जंगकुक को देखकर तायोंग को बेहद ही गुस्सा आता है। तायोंग इमीडिएटली अपनी बेली बम पर अपना हाथ रखकर खड़ा होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे रूम में आने की? अभी के अभी मेरे रूम से निकलो। लेकिन जंगकुक तायोंग की सारी बातों को इग्नोर करता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। जंगकुक तायोंग की तरफ टर्न अराउंड होता है और तायोंग से कहता है, मुझे जिमिन यंग ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन तायोंग अपनी एंग्री फेस के साथ जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ना तो तुम्हारी ज़रूरत है ना ही जिमिन यंग की। तुम यहाँ से अभी के अभी जा सकते हो। आई सेड गेट आउट ऑफ माई रूम। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, देखो तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये रूम छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे घर पर आना नहीं चाहते हो और मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड हो। सो यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन स्टे विथ यू। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी के अभी मेरे रूम से निकलो, वरना मैं यंग को बुलाऊंगा। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक तायोंग से कहता है, कुछ भी कर लो, लेकिन यंग अभी यहाँ पर नहीं है, वो अमेरिका गए हैं, सो तुम्हारा चिल्लाना बेकार होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या यंग अमेरिका गए हैं, वो भी मुझे बिना बताए? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, वो अमेरिका गए हैं और कुछ दिन बाद ही लौटेंगे, और जब तक वो नहीं आते तुमको यहीं पर मेरे साथ ही रहना होगा। ये कहकर जंगकुक अपने शूज़ रिमूव करता है, लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नो नेवर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम इस रूम में रहो, मैं इस रूम से चला जाता हूँ। ये कहकर तायोंग रूम से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा होता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तायोंग कहाँ जा रहे हो? आर यू क्रेजी? तो अपनी हालत देखो, यू आर प्रेग्नेंट और इस समय तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें पता है बाहर कितना भी ज़्यादा अंधेरा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, आई डोंट केयर, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं बाहर ही रह लूँ। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी जंगकुक अचानक से तायोंग को ब्राइडल स्टाइल पिक कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग को उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तायोंग बार बार जंगकुक की चेस्ट पर हिट करने लगता है और जंगकुक से कहता है,
मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे छूने की, पुट मी डाउन। लेकिन जंगकुक तायंग की एक भी बात नहीं सुनता है और तायंग को चुपचाप बेड पर लेटा देता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और तुम्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुमने फिर से इस रूम से जाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो चुपचाप यहीं रहो और सो जाओ। ये कहकर जंगकुक अच्छी तरीके से दरवाजे को बंद कर देता है और चुपचाप आकर सोफे पर लेट जाता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मुझ पर अपना हक दिखा रहे हो, लेकिन एक बात मान लेना, आई नेवर एक्सेप्ट यू एज अ हस्बैंड, यू अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन जंगकुक। ये कहकर तायुंग टर्न अराउंड होता है और सो जाता है। जंगकुक भी तायुंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल हेल्दी रहो और तुम्हारा बेबी भी। मैं एक बार तुम्हारा दिल तोड़ चुका हूँ और मैं वापस से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन टेबल पर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। तभी जंगकुक जिमिन के पास आता है। जंगकुक बड़े ही पोलाइटली जिमिन को ग्रीट करता है और जिमिन से कहता है, यंग, मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप तायों को ब्रेकफास्ट दे दीजिएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तायों का अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, यंग, आपने ऐसा क्यों किया? उस जंगकुक को मेरे रूम में आपने कैसे भेजा? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, व्हाट आर यू सेइंग? जंगकुक इज़ योर हस्बैंड, तो उसका पूरा हक है कि वो तुम्हारे रूम में आ सकता है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमिन से चिल्लाकर कहता है, नहीं, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप लोगों ने बस मेरी ज़बरदस्ती उससे शादी करवाई है। ये आपका एक प्लान था ताकि आप मुझे इस घर से बाहर निकाल सको। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आर यू क्रेज़ी? मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे घर से निकाल सकता हूँ? ये तुम्हारे भाई का घर है और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? लेकिन तायोंग गुस्से में आकर जिमिन को धक्का दे देता है और जिमिन से कहता है, मुझे पता है कि आप ऐसा ही समझते हो। जिमिन गिरने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक युंगी भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन को होल्ड कर देता है। जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। युंगी जिमिन को संभालता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, क्या तुम ठीक हो? जिमिन काफ़ी ज़्यादा सैडली अपना हेड नोट करता है। युंगी को तायोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, तुम पागल हो चुके हो, तुम आखिर कैसे जिमिन को इस तरीके से धक्का दे सकते हो? तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, आपको नहीं पता इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, ये बस मुझे हर वक्त घर से बाहर निकालने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, व्हाट डू यू मीन? तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? बोलो। तायोंग गुस्से में आकर युंगी से कहता है, इनसे ही पूछिए, इन्होंने कल रात को जंगकुक को मेरे रूम में भेजा था ताकि वो मेरे साथ रह सके। मैं 4 बार कह चुका हूँ कि मैं जंगकुक को अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ, सिर्फ जैक्सन ही मेरा हस्बैंड है। तो आप लोग बार बार मुझसे ज़बरदस्ती क्यों करते हो कि मैं जंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लूँ? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी बिल्कुल भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है और तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, व्हाट डू यू मीन हस्बैंड? तुम्हें पता भी है जैक्सन ने हमारे साथ क्या किया? उसने बस तुम्हें यूज़ किया। वो पिछले 2 सालों से बस तुम्हारा यूज़ कर रहा था और नथिंग, वो सब उसका नाटक था। यू अंडरस्टैंड? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और जिमिन भी। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई जैक्सन के बारे में ऐसा कहने की?
तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपने बैग में से कुछ फाइलें निकालता है और उन फाइलों को टेबल पर फेंक कर कहता है, लो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इन फाइलों को देख लो। जैक्सन बस हमारी कंपनी और हमारी प्रॉपर्टी पर अपनी नज़र रखे हुए था। वो नंबर 1 बिजनेसमैन और माफिया बनना चाहता था, इसलिए उसने तुमसे शादी की ताकि वो मुझे कमज़ोर कर सके। और जब तुम कोरिया लौट कर आए थे तो उसने अपना प्लान शुरू कर दिया था। उसने हमारे कंपनी के सारे शेयर्स और डील खरीद ली थी। यू अंडरस्टैंड, वो बस मुझे बर्बाद करना चाहता था और उसका इंटेंशन खुश नहीं था। उसने बस तुम्हें 2 सालों से यूज़ किया। ही नेवर्स लव यू। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग सर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जैक्सन तायोंग के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। तायोंग उन पेपर्स को देखने लगता है जो कि जैक्सन के कंपनी के पेपर्स थे और उसमें सब कुछ सही लिखा हुआ था जो युंगी ने जैक्सन के बारे में तायोंग से कहा था। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, कह दीजिए ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। जैक्सन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे कभी यूज़ नहीं कर सकता। युंगी तायोंग के दोनों आर्म होल्ड करता है और उसे शेक कर कर कहता है, तायोंग होश में आओ और अपनी आंखें खोलो। देखो, जैक्सन ने बस तुम्हें धोखा दिया है। ही यूज़ यू और वो बस मेरी कंपनी लेना चाहता था और नंबर 1 बनना चाहता था। वो यहाँ पर आकर बस मुझे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। वरना आज अगर वो ज़िंदा होता तो वो मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर रख देता। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है और अचानक से अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। तायोंग रोते हुए कहता है, जैक्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करता हूँ और ही गोना बी फादर विथ माई चाइल्ड। आई कांट बिलीव वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। मेरी पूरी ज़िंदगी एक झूठ थी, मैं एक झूठ के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। कैसे ये सब कुछ आखिरकार मेरे साथ ही क्यों होता है? युंगी तायोंग को रोता हुआ देखकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, ये बात सिर्फ मुझे और जंगकुक को ही पता थी और किसी को नहीं, और हम भी ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है अगर तुम्हें ये बात पता चल गई कि जैक्सन एक चीटर है तो तुम बहुत बुरी तरीके से टूट जाओगे। लेकिन तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखकर आज मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा और मुझे ना चाहते हुए भी ये कड़वी सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी। और रही बात जंगकुक की, तो वो तुमसे हमेशा से प्यार करते आया है। मैं मानता हूँ कि उसने अपना प्यार तुम्हारे सामने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मैं भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, ये सच बात है कि जंगकुक तुमसे प्यार करता है और उसने कभी ये बात तुम्हें बताई नहीं। अगर वो ये बात पहले ही एक्सेप्ट करता तो आज सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जंगकुक इज़ वेरी गुड फॉर यू। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। युंगी की ये बात सुनकर भी तायोंग युंगी से कुछ नहीं कहता। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, तुम तायोंग को रूम में लेकर जाओ और तायोंग तुम जाकर आराम करो और ज़्यादा सोचना मत, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जिमिन को तायोंग के लिए बहुत बुरा लगता है। जिमिन तायोंग का शोल्डर होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग अपने रूम में चलो। जिमिन की ये बात सुनकर भी तायोंग जिमिन से कुछ नहीं कहता और जिमिन तायोंग को उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और माई इंस्टाग्राम ID जो कि है तेगुक लव स्टोरी। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा एप पर